नारायण प्रजापति नागौर का रहने वाला हूं और यहाँ मैं छतुराराम प्रजापति जिसको आज से 1 महीने कुछ दिन पहले चाकू मारा, लेकिन पुलिस ने चाकू का मामला बिल्कुल हटा दिया, गायब भी कर दिया। उसके पेट में कम से कम 9 इंच खड्डा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। पुलिस ने लीपापोती करके इस मामले को खत्म कर दिया। अब आज वो खत्म हो गया, कल खत्म हो गया तो यहाँ लेकर आए। और हमारी एक छोटी सी मांग है कि भाई जो अधिकारी इसमें लिप्त है, जिन्होंने उसके साथ में ये गलत किया, जो FIR दर्ज करनी थी वो ना करके प्रोसेस लेकर के या किसी दबाव में जो काम किया उस पूरे थाने में सस्पेंड किया। दूसरी बात में मांगे, सबसे पहले यही मांगे, और दूसरी मांग यही है मुजरिम को प्लस मुजरिम का साथ देने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करें। ये हमारी 2 मुख्य। सर मुजरिम को तो कल गिरफ्तार कर दिया गया है सर, ये सिर्फ अभी लॉलीपॉप है। मैं भी सूत्र रखता हूँ पूरे, कल किसी को गिरफ्तार नहीं किया और आज कोई कर लिया तो मैं कह नहीं सकता। कल तक की तो मेरे पास भी सारी, मैं जब नागौर से रवाना सारी ये चीजें तहकीकात करके रवाना हुआ। कल वार्ता भी हुई थी, एडिशनल साहब वगैरह आए थे। बिल्कुल आपकी बात तो मैं सच्ची है, मगर कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज अगर कर लिया, हाँ आज कर लिया तो मैं नहीं कह सकता। भाजपा के जो प्रशासन भी आए थे, क्या कुछ वार्तालाप हुई? बस यही बात की हम वार्तालाप करेंगे। अभी तक तो यही बात हुई है। स्वरूप सिंह जी ने भी यही कहा, मैंने उनको कहा था धन्यवाद है, कोई नेता हमारे बीच तो आया, उसके लिए आपको पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि कोई नेता हमारी सुध लेने आया, उसके लिए धन्यवाद है। मगर सुध लेने के बाद में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, जब 1 महीना 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिवारजनों का आरोप है कि भाई डॉक्टरी तक नहीं हुई थी कि भाई चाकू लगा है? सर, ये मामला पुलिस ने दबाया है, और ये दबाया है कि उसको उल्टा और धमकी दी है कि तुम्हारे ऊपर SC/ST का मुकदमा हो जाएगा ज्यादा चूंचा की है तो। और ये तो ठीक है, परिवार का वो बच्चा खत्म हो गया। अगर खत्म नहीं होता तो ये टेबल के नीचे सारा मामला दबाने की कोशिश थी, कहीं से पैसे लिए हुए या कहीं से बड़ा दबाव है। तो मुजरिम किसकी सह पे था, मतलब मुजरिम ये अगर पता होता ना सर, तो मैं खुलकर का नाम लेता उसका। हो सकता है पैसों के कारण से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कोई नेता का ही दबाव हो सकता है। पैसे भी बड़ी चीज होती है, नेता से बड़ा पैसा भी होता है। प्रशासन ने या तो पैसा खाया या किसी नेता के दबाव में। वरना मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, आप एक बार कल्पना करना, पुलिस ने कुछ करा लेकिन उन्होंने चाकू दिखाया ही नहीं, मारा ही नहीं चाकू उनके हिसाब से। ये FIR की कॉपी है मेरे पास, देखो ये रही। मैं सारे कागज लेकर आया हूँ, इसीलिए कागज लेकर आया हूँ कि सब चीजें छो बको एक लिखो। ये धाराएं हैं देखो, 140/2, 115/2। तो सर आगे आपका क्या कदम है? अगर सीधा है कि जो इसमें लिप्त अधिकारी हैं उन सबको टर्मिनेट किया जाए। तो आपके द्वारा कितना टाइम दिया गया है इनको गिरफ्तार वगैरह? जब तक हम यहीं बैठे, हम घर नहीं जाएंगे। अगर ये हमारे जगह, यहाँ जैसे एक चेतावनी लिखी हुई है और एक कानून भी बना हुआ है, लाश को लेकर के आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो शक है ये लाश वो है या कोई दूसरी है। इसलिए हम पहले ये पुख्ता करना चाहते हैं कि लाश जो अंदर है वो हमारी है या नहीं है, ये भी पता नहीं। क्यों पुलिस का कहना है चाकू लगा नहीं, हमारा कहना है चाकू लगा है। अभी अंदर जो लाश है किसकी? पुलिस पहले हमें ये बताया कि चाकू लगा है। पुलिस अगर ये कह देती है हम लाश को डिस्पोज कर देंगे। भाई पुलिस को ये कहना पड़ेगा कि ये लाश है जो चाकू लगा हुआ है। अगर ये इतनी बात कहती है हम लाश को डिस्पोज कर देंगे। ये अब हमें कानून बता रहे हैं उसका, चेतावनी का 2 बार सलाह कर दी है मेरी तरफ से कि भाई लाश को लेकर के आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम लाश को लेकर प्रदर्शन नहीं करें, हम ये पहले पता करें ये लाश हमारी है या नहीं, हमारा बच्चा है या नहीं। बस यही बात है। सरकार से विनती है, पुलिस प्रशासन से विनती है, उनको जो भी दोषी है उनको तुरंत टर्मिनेट करो, सस्पेंड नहीं टर्मिनेट। बस यही मांग है सर। पुलिस की पूरी गलती है और ये गिल्टी पुलिस खुद भी कर रही है, उसे एहसास भी है कि हमारी गलती है। हमने कहा कि अगर आपको एहसास है तो तुरंत इनको टर्मिनेट करो या सस्पेंड करो, और ये उचित कार्रवाई समय रहते कर देंगे तो ठीक, नहीं तो वो सबूत पड़े हैं। और ये प्रशासन को भी अच्छी तरीके से पता है कि भाई आपने जो FIR लिखी है वो केवल और केवल 323, 322, 21 के हिसाब से लिखी है। ऐसी धाराएं लिखी है जो कहीं हमने सुनी ही नहीं। भाई चाकू की धारा हमने आज तक ऐसी धारा सुनी नहीं जो उन्होंने लिखी है। पुराने जमाने में जो 323 धारा लगती थी ना, वो धारा आपने अब नहीं ऐड कर दी, वो करके लगा दी। 151 में बंद करके छोड़ दिया, उन धाराओं में भी बंद नहीं किया। अब पुलिस का कहना है कि डॉक्टर ने गलती की है, तो इसका मतलब डॉक्टर भी गया कहीं ना कहीं, तो वही है। लेकिन पहली प्राथमिकता ये थी कि आपने बिना पीड़ित को देख के FIR कैसे दर्ज की। भाई पीड़ित को देख करके FIR दर्ज होती है ना। अगर अस्पताल में भर्ती था तो पुलिस वहां जाती है, वहां देखती है कितनी चोट लगी हुई है। आपने उसकी चोट क्यों नहीं देखी? आप वहां अस्पताल जाकर के क्यों नहीं देख पाए? उसकी जांच क्यों नहीं कर पाए? कुल मिलाकर सारा शक संदेह के घेरे में है। और कम से कम यहाँ से लगाकर 9 इंच तक का उसके मतलब पेट फटा हुआ है, घाव था, वो अभी भी है, अभी भी दिख रहा है। उसमें साफ फोटो पड़ी है हमारे पास, हमने फोटो दे दी। 9 इंच का घाव है और आपको दिखा ही नहीं, तो सीधा सीधा है प्रशासन का पूरा मिली भक्ति है। और सबसे अच्छी या तो है राजनीतिक दबाव या फिर है पैसे, मनी कटी मनी।
मैंने कहा था अगर कट मनी ली है तो वो तो बाहर निकालनी पड़ेगी, और राजनीतिक दबाव है तो रसूखदारों से कह तो सावधान हो जाओ। भाई दोनों तरफ से मरना आपको है, ना राजनीतिक दबाव वाले मरेंगे ना कट मनी मरेगी। कट मनी आपने ले ली वो वसूल होगी, और राजनीतिक का दबाव है वो राजनेता चले गए, आपको मरना है। तो हालांकि ये जो डिप्टी साहब है, क्या नाम उनका, रमेश कुमार जी ने, बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि मैं सब पर कार्रवाई करूंगा नारायण जी। तो मैंने 3 बजे तक उनको टाइम दिया कि भाई हमारे आईजी साहब के पास में कुछ लोग गए हुए हैं, वो जैसे ही आ जाते हैं हम आपको 3 बजे आपकी सारी बात बता देंगे कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 बजे तक आप जो भी हो टाइम दे दो हमें, और फिर आप जो भी कहोगे हम लोग जिसको भी सस्पेंड करना है, जो भी लीगल तरीका होगा हम आत्महत्या कर देंगे। उनका ठीक है सर। पहले बात तो हम लाश लेकर बैठे नहीं है, और हमें पता ही नहीं है लाश किसकी है, क्योंकि पुलिस की पहली FIR में एक चीज, एक चाकू नहीं लगा है, और हम जिस लाश को यहाँ देख रहे हैं मोर्चे में उसके चाकू लगा, पेट फटा हुआ है। तो हमें अभी कंफ्यूजन है कि जो लाश लेकर हम बैठे हैं वो चतुराराम की है या जो पुलिस कह रही है वो चतुराराम है। चतुराराम कौन सा पहले ये तो बताए पुलिस, भाई जिसको चाकू लगा वो चतुराराम है या जिनको चाकू नहीं लगा वो चतुराराम है, ये पुलिस तय करेगी। फिर हम बताएंगे कि लाश हमारी है या हम लेकर बैठे। हम तो पुलिस के यहाँ मांग करने बैठे, हमें तो लाश ही नहीं मिली अभी तक, ना हमें पता वो कौन सी है। हम जिस आदमी को लेकर आए उसके पेट में फटा हुआ है, चाकू डला हुआ है। पुलिस जिसने FIR दर्ज की उसमें चाकू कहीं नाम ही नहीं है, उसमें पेट फटा हुआ ही नहीं बता रहे, मामूली चोट बता रहे हैं। तो वो मामूली चोट वाला इंसान कौन है, वो चतुराराम ओरिजिनल है या ये है? अभी तो हम लाश को लेकर बैठे नहीं, हमें तो पता ही नहीं लाश कौन सी है। अभी तो प्रशासन हमें बताएगी कि ये लाश आपकी है, फिर लेकर बैठेंगे। अगर बैठेंगे तो 100% दोषी है। मैं एक तो मूर्ख से मूर्ख को अगर मैं वो चीजें दिखा दूं ना तो वो कहेगा पुलिस दोषी है। मूर्ख से मूर्ख आदमी को जो किसी प्रकार का कानून नहीं जानता हो, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं जानता हो, किसी प्रकार के व्यक्ति को नहीं जानता हो, वो आदमी कह देगा पुलिस दोषी। और ये बात मैंने ADM साहब को भी बता दी, डिप्टी साहब को भी बता दी। ये सारे कागज मेरे पास है, सारे सबूत मेरे पास है, और आपने भी देखा। लेकिन उन दोनों ने मान भी लिया कि हाँ साहब गिल्टी। मैंने कहा गिल्टी से कुछ नहीं होगा, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, और उचित जो भी मुआवजा हो आपके हिसाब से सरकारी प्रावधान से वो दो बचो, क्योंकि परिवार की स्थिति भी बहुत खराब है। यहाँ आए थे आपके MLA वगैरह काफी आए थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, सबका सारे आए थे, लेकिन किसी ने कोई आर्थिक सहयोग इस बच्चे के लिए घोषणा अभी तक तो नहीं की। शायद अब उनका दिल जागे, उनका जमीर जागे, शायद कुछ अच्छा कर ले। बैठ के गए, आश्वासन देकर गए। आश्वासन हमारे यहाँ दिया जाता है नागौर में। हमारे यहाँ क्या, मुंह में जिसके दांत नहीं होते ना, मतलब जो आदमी बूढ़ा हो जाता है मुंह में दांत नहीं होते ना, उसको एक हम लोग दूध की वो टिप्पणी देते हैं, उसमें दूध डाल देते हैं, ऊपर खड्डा नहीं करते, और उसके मुंह में डाल देते हैं दूध पी ले बेटा। अब वो बूढ़ा आदमी ना तो दांत से चबा पाएगा ना उसमें खड्डा कर पाएगा। अब वो हालत हमारी हो रही कि हमें जो दूध दिया ना सर, हमें दिख रहा है दूध है, लेकिन हम उसे पी नहीं पा रहे क्योंकि मुंह में दांत नहीं है, और जिसके मुंह में दांत है उनको वो देते नहीं है। मेरा मतलब है उन लोगों से जो सक्षम है उनको ऐसा दूध नहीं दिया जाता, कमजोरों को दिया जाता है। और कमजोर की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता है, कमजोर सिर्फ कमजोर होता है। 3 बज गए, अब अधिकारियों का फोन आने वाले हैं, हम आधा घंटा इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ से एक ज्ञापन देंगे और यहाँ से कूच करेंगे कलेक्टर। वहाँ पर धरने पे बैठे जब तक मांगे नहीं मानी जाती है साहब अब यही है, हमें तो पहले लाश तो दो, हमारी है कौन सी, हम डिस्पोज करने को तैयार है। हम कानून को नहीं तोड़ने वाले लोग हैं। हमें तो बताओ कि आपकी लाश ये पुलिस लिखित में दे दे कि ये चतुराराम है जिसके चाकू लगा है, या फिर ये लिख के दे दे ये चतुराराम है जिसके चाकू नहीं लगा। वो चतुराराम 2 है। अब वो पुलिस हमारा बेटा कौन सा दे रही है वो हमें इनसे लेना, देते ही हम लाश डिस्पोज कर देंगे। पुलिस को लिख के देना पड़ेगा ना भाई ये आपका बेटा है और इसकी ये कंडीशन है, बस हमें लिख के दे दो, फिर टर्मिनेट नहीं करने की जरूरत नहीं है हमें, हम टर्मिनेट अपना आप करवा लेंगे। तो लाइट ही लिया था, आज पुलिस सीरियस है, आज पूरा सोच रही है, आज पूरा मंथन भी कर रही है, पूरा विचार भी कर रही है। कल तक तो इनको धमकियां भी दी थी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा उल्टा है नहीं कोई धमकी। कल तक तो यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग गए थे तो वहां तो उन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ज्यादा ये टूटा मत करो, लेकिन हम लोग तो कहीं लेकर ही नहीं बैठे, हम तो यहाँ छाया में बैठे, उनसे आज्ञा लेकर बैठे साहब छाया कर लें क्या, तो उन्होंने कहा कर लो, तो हमने कर ली। अब वो कहेंगे हटा लो तो हम हटा लेंगे, ये बात है सर।